आज इस बारे में बात करेंगे कि अगर आप गेट लाइफ साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें चूज़ करें। तो वैसे आपका जो सब्जेक्ट्स आने वाले होते हैं वो होते हैं जनरल एप्टीट्यूड, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फूड टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बट इसमें आपके दो मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि केमिस्ट्री एंड जनरल एप्टीट्यूड जो आपको करने ही करने होते हैं, है ना। उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है जूलॉजी का, बॉटनी का, बायोकेमिस्ट्री का एंड फूड टेक्नोलॉजी का एंड माइक्रोबायोलॉजी का। इन पांच में से आपको कोई दो चूज़ करने होते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन आपको मेरे हिसाब से इसमें रखना चाहिए वो या तो जूलॉजी और बॉटनी को एक साथ रखिए। वो कॉम्बिनेशन आपके लिए बेटर इसलिए है क्योंकि आपके पास उसका प्रीवियस नॉलेज काफ़ी होता है। प्रीवियस नॉलेज मतलब 11-12 का बहुत सारा नॉलेज उसके हिसाब से आपके पास होगा एंड कुछ ग्रेजुएशन का भी नॉलेज रहेगा। तो आपके पास कई ऐसे टॉपिक्स से क्वेश्चन आ सकता है जो आपके प्रीवियसली कवर्ड हैं और आपको ज़्यादा पढ़े बगैर भी अटेम्प्ट करने की एबिलिटी हो जाती है। एंड अगर नहीं तो अगर आप फ्रेश बायोटेक या फिर बायोकेमिस्ट्री से पढ़ के आए हैं तो आपके पास उसका फ्रेश नॉलेज रहता है, तो आप बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। पास एक और तरीका है कि माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी भी अगेन थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज पे एंड कई बार कुछ एक चैप्टर्स या टॉपिक पढ़ने से ही वो वाला पोर्शन कवर हो जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। तो अगेन आपका अपना एक 3 सब्जेक्ट का चॉइस आप ले करके जाओ कि आप ये 3 सब्जेक्ट थोड़े थोड़े प्रिपेयर करके जाओ क्योंकि वहाँ पे पेपर के हिसाब से आप डिसाइड कर सको और जिस हिसाब से पेपर आया है, क्वेश्चन पेपर टफ है या इजी है, उस हिसाब से आप चूज़ करके उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ले सको। बट रिकमेंडेड इज़ कि आप जूलॉजी बॉटनी या फिर जूलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री लो। हाँ, और जो कॉम्बिनेशंस मैंने चूज़ किए थे अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो थे जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। मैं प्रिपेयर करके गया था जूलॉजी एंड बॉटनी के पोर्शन को, बट अगेन बॉटनी का पेपर थोड़ा सा टफ आने की वजह से जब मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की माइक्रोबायोलॉजी तो वो बहुत ईजिली डन हो गया एंड शायद वही वजह थी जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो पाया। तो अगेन आप 2-3 सब्जेक्ट्स का एक ब्रॉड तैयारी करके जा सकते हो एंड 2 किसी कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से तैयार करके जा सकते हो।